हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। डेबिट मुक को ज़्यादा ही टॉर्चर कर देता है। मुक बेहोश हो जाती है। डेबिट यहाँ पर उसे लेकर आया हुआ रहता है और उसकी केयरिंग करता है। मुक बहुत ज़्यादा काँप रही होती है फीवर की वजह से, तो डेबिट उसे सडनली अपनी बाहों में टाइटली पकड़ लेता है ताकि उसे ठंड ना लग सके। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन हंगामे के साथ स्टार्ट होता है। मुक जब उठती है तो वो अपने इतने ज़्यादा क्लोज डेबिट को देख करके बहुत बुरी तरीके से शॉक में हो जाती है। वो फ़ौरन चिल्ला करके उठ के बैठ जाती है, डेबिट तुम मेरे पास क्या करो, तुम्हें मेरे पास होने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर डेबिट कहता है, ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारी केयरिंग कर रहा था और मेरी आँख कब लग गई मुझे भी खबर नहीं। वैसे अभी बहुत से काम बाकी पड़े हैं, पहले जा कर के ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद काम तुमसे करवाने हैं। वो ब्रेकफास्ट देता है, लेकिन यहाँ पर मुक बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। वो सारे ब्रेकफास्ट को पलट देती है, नहीं चाहिए तुम्हारा ब्रेकफास्ट। झूठी केयरिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि मैं तुम्हारी सच्चाई को अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ। डेबिट को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है खाना वेस्ट होने पर, इसी वजह से वो उठाता है और मुक के बालों को टाइटली पकड़ते हुए उसे घसीटते हुए लेकर आता है और मुक को ज़बरदस्ती वही गिरा हुआ खाना उसके मुंह में ठूसने लगता है। खाओ इसे, रियलाइज़ होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इस फूड की। मुक जैसे तैसे करके अपने आप को आज़ाद करती है और सीधा जा करके कमरे में लॉक कर लेती है खुद को। डेविड गुस्से में आता है और डोर को नॉक करते हुए कहता है, मुक सच बता रहा हूँ, डोर को ओपन कर दो, अदरवाइज़ मेरा गुस्सा और ज़्यादा तेज़ हुआ तो तुम्हें और ज़्यादा पनिशमेंट दूंगा। जिस पर मुक कहती है, कुछ भी हो जाए मैं डोर ओपन नहीं करूँगी, और एटीट्यूड दिखाने लगती है कि तुम तो अंदर आ ही नहीं पाओगे। और अगले ही सीन में डेविड विंडो पे बैठा हुआ रहता है। वो विंडो के सपोर्ट से अंदर आ जाता है और मुक को पकड़ते हुए कहता है, तुमने क्या कहा था कि मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ, मैं आ गया हूँ। तो चलो, अभी तुम्हारी पनिशमेंट बाकी है, तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन आगे के काम को तो कंटिन्यू करना है ना। डेविड मुक को ज़बरदस्ती जंगल में लेकर जाता है कुछ वेजिटेबल्स को कलेक्ट करने के लिए। मुक जाने के लिए तैयार नहीं रहती है, जिस पर डेविड सडनली उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम यहाँ की महारानी नहीं हो या कोई प्रिंसेस नहीं हो, यहाँ पर तुम मेरी सर्वेंट समझ लो हो, तो इसी वजह से मैं जो कहूँगा तुम्हें वो फॉलो करने पड़ेगा। मेरे पीछे पीछे आओ और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी दूर चलने के बाद यहाँ पर मुक बहुत ज़्यादा थक जाती है। वो देखती है सामने बहुत सारे मशरूम रहते हैं, तो मुक कहती है, जब सब्जियाँ यहीं से मिल सकती है तो आगे जाने की क्या ज़रूरत है। और ये कहते हुए बड़ी खुशी खुशी सारे मशरूम को कलेक्ट करने लगती है। डेविड जब डन होता है तो मुक गायब। वो पीछे जाता है तो देखता है कि यहाँ पर वो मशरूम्स को कलेक्ट करिए यहाँ पर दिखाया जाता है। डेविड उसे कहता है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कलेक्ट कर रही हो, इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन है। तब मुक कहती है, हाँ ये मशरूम है, मैंने पढ़ा है, इसे खाया भी जाता है, बस इसी वजह से मैं इसे कलेक्ट कर रही हूँ। तब डेविड उसे बताता है, जिसे तुम मशरूम समझ के कलेक्ट कर रही हो ना, इसे खाते ही तुम्हारी जान जा सकती है, क्योंकि ये कोई मशरूम नहीं है, ये यहाँ की जहरीली पौधे हैं, इसे तुम खाने में यूज़ करोगी। क्या मुझे मारना चाहती हो? ओह अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया, तुम मुझे मार करके यहाँ से भागना चाहती हो ना। मेरी कैद से आज़ाद होना नामुमकिन है, इसलिए इसके बारे में सोचना भी मत। और उसके अगले ही सीन में मुक को दिखाया जाता है कुकिंग करते हुए। जो लड़की अपने घर पर एक गिलास पानी नहीं लेती थी, यहाँ पर वो कुकिंग कर रही थी, वो भी सिर्फ डेविड की मेहरबानियों की वजह से, क्योंकि डेविड ने उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया था कुकिंग करने के लिए और वो नोटिस भी कर रहा था। कुछ टाइम के बाद मुक सारे खाने को रेडी कर देती है। तब डेविड कहता है, फटाफट लेकर आओ, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, जितने प्यार से तुम बना रही थी क्या उतना स्वाद उसमें है या नहीं। यहाँ पर जब डेविड खाने को खाता है तो सच में खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तब यहाँ पर मुक उसे पूछने लगती है, क्या कहा था तुमने, खाना टेस्टी है या नहीं है, तो अब तुम मुझे बताओ बिकॉज तुम खा रहे हो। जिस पर डेविड कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं है, और बाकी जो फूड बचे थे वो सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है मुक। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में नन की मदर को दिखाया जाता है। शादीशुदा होने के बाद बच्चे भी हैं उनकी लाइफ में, बट फिर भी उन्हें आशिकी का भूत सवार था। यहाँ पर उनका अफेयर किसी से चल रहा होता है। तब यहाँ पर वो उससे मिलने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके हस्बैंड पीछे से उसे देख रहे हैं। यहाँ पर जब वो पर्सन रिंग पहना रहा होता है नन की मदर को, तब उसके डैड सडनली आ जाते हैं और चिल्लाते हुए उस पर्सन से बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करते हैं। इवन यहाँ पर दिखाया जाता है वो अपनी वाइफ को लेकर आते हैं और उसे बहुत बुरा भला भी कहते हैं कि इस एज में उसे क्या सूझी है, वो ये सब क्या करने जा रही है। उसके बच्चे अगर सुनेंगे उसके बारे में तो पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगे। मुक सबको खाना खिला करके सारे डिशेस को वॉश कर चुकी थी। अब वो पानी पीने के लिए जाती है, पानी रहता ही नहीं है। जिस पर डेविड उसे गुस्से में बकेट देते हुए कहता है, पानी पीना है तो जा करके समुद्र से खुद पानी लेकर के आओ और फिर पियो। और हाँ, पानी सिर्फ खुद के लिए भी नहीं लाना है, मेरे लिए भी लाना है, और पानी ज़रा ज़्यादा लेकर आना। अब मुक ना चाहते हुए भी उसे हर वो काम करना पड़ रहा था जो डेविड उसे कह रहा था। यहाँ पर वो पानी भर रही होती है और इधर नन की गर्लफ्रेंड जिसका नाम लीज़ा है, उसकी शूटिंग हो रही होती है, क्योंकि लीज़ा एक एक्ट्रेस है, तो वो अपनी शूटिंग कर रही होती है। वहाँ पर उससे मिलने के लिए नन आया हुआ रहता है। वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि उनका दोबारा से पैचअप हो जाए, लेकिन इस बात के लिए लीज़ा बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। जिस पर नन जैसा तैसा करके फाइनली उसे फोर्सफुली मना ही लेता है और उसे फ्लावर्स भी देता है कि तुम्हारे लिए है।
तुम जिस तरह ब्यूटीफुल दिखती हो सेम उसी तरह ये फ्लावर्स भी है। मुक को पानी भरते भरते रात हो चुकी थी बेचारी का, लेकिन अभी काम फिनिश नहीं हुआ था। वो बकेट लेकर जा रही होती है और सडनली पैर फिसलता है और नीचे गिर जाती है और उससे बकेट भी टूट जाती है। गुस्से में वो बकेट को और ज़ोर से पटक देती है कि ये भी मेरा साथ नहीं दे रही है। पीछे से टेबिट आता है और वो सब देख रहा होता है और मुख से कहता है बस इतने में ही थक गई, अभी तो तुम्हें और काम करना है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। यहाँ पर दिखाया जाता है मुख के पैर में मोच आ जाती है पानी भरने की वजह से, और ये बात जब टेबिट नोटिस करता है तो उसके पैरों की मसाज करने के लिए ज़बरदस्ती उसके पैरों को अपने ऊपर रख रहा होता है। तब मुख उस पर चिल्लाती है, लेकिन टेबिट के फोर्स करने पर वो लेट जाती है और यहाँ पर टेबिट उसके पैरों की मसाज करता है। मसाज की वजह से मुख सो जाती है। टेबिट मुख के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाता है। उसके दिल में चाहत होती है कि वो मुख को किस करे, लेकिन उसे रियलाइज़ होता है, वो पीछे हट जाता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। पूरन की मदर उसे बताती है कि मुख की ग्रैनी का कॉल आया था, जैसे तैसे करके मैंने बहाना बना करके टाल दिया, ये कहते हुए कि मुख बाहर गई हुई है, लेकिन मैं ज़्यादा दिनों तक हैंडल नहीं कर पाऊंगी। जो भी हो जैसा भी हो सब कुछ तुम्हें करना है, तो संभल जाओ, क्या करना है क्या नहीं डिसाइड करो। मुख टेबिट को हर जगह ढूंढ रही होती है। तब डैनियल के थ्रू से मालूम पड़ता है कि इस वक्त टेबिट बच्चों की क्लास ले रहा होगा। तब मुख भी वहाँ पर आती है देख कर के शौक। उसे लग रहा था कि वो बच्चों की क्लास ले रहे हैं, मतलब उसके साथ मारपीट कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर वो देख करके शॉक्ड हो जाती है कि यहाँ पर टेबिट तो बच्चों की स्टडी करवा रहा है। मुख तो टोटली कंफ्यूज थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि टेबिट किस टाइप का बंदा है, अच्छा या बुरा। वो उसके बारे में जितना सोचने या समझने की कोशिश कर रही थी, वो उतना ही ज़्यादा उसकी बातों में उलझ रही थी। यहाँ पर डैनियल को दिखाया जाता है, वो मुख से कहता है, मुझे नहीं लगता है कि टेबिट इतना भी ज़्यादा बुरा है, बस हालात ने उसे बुरा बना दिया है। वो दिखावा तो ये करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, लेकिन मैं जानता हूँ वो सबसे अच्छा है। वो कभी भी किसी से नफ़रत नहीं करता है, लेकिन वक्त और हालात कहते हैं ना बराबर नहीं रहता है, कभी किसी और के साथ तो कभी किसी और के साथ। बस उसी वक्त और हालात की वजह से टेबिट तुमसे इतना ज़्यादा नाराज़ है और इसी वजह से वो तुम्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। डैनियल की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर मुख को दिखाया जाता है, वो टेबिट के पास जाती है और उससे कहती है, मैं भी इन बच्चों को कुछ पढ़ाना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी परमिशन है? देखो ये तुम्हारे बच्चे हैं, अगर तुम मुझे परमिशन दोगे तो ही मैं पढ़ाऊँगी। टेबिट उसे परमिशन देता है और मुख सभी बच्चों को इंग्लिश के बेसिक वर्ड सिखाती है, मतलब A to Z। बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे जब मुख उन्हें स्टडी करवाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मुख को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही होती है। सारे बच्चे उसके साथ बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। मुख काफ़ी खुश हो जाती है। नन के फादर ग्रैनी की परमिशन के बगैर ही अपनी वाइफ को वापस उस घर में लेकर आ जाते हैं जिस घर से वो कभी गई थी, तो इसी वजह से ग्रैनी गुस्सा कर रही होती है। नन के फादर नहीं चाहते थे कि उनकी वाइफ और ज़्यादा सीन क्रिएट करे, इसी वजह से वो 24 आवर्स अपनी वाइफ को अपनी नज़रों के सामने रखना चाह रहे थे, बट ग्रैनी इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी कि नन ने मुख के साथ क्या किया था। तो इसी वजह से वो नन की मदर को वहाँ से जाने के लिए कह देती है, लेकिन नन की मदर तो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पर लेकर आए, तो जब वो कहेंगे तभी मैं जाऊँगी। ये सारी बातें सुनने के बाद इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और इसी बीच ग्रैनी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है। अब जबकि मुख ना ही घर पर थी ना ही ऑफिस आती थी और टेबिट कभी कुछ भी आता पता नहीं था, तो इसी वजह से नन उसके सिक्योरिटी की जासूसी कर रहा था कि हो सकता है इसके सपोर्ट से मुझे मिल जाए कि एक्चुअल में वो दोनों कहाँ पर गए हैं। सिक्योरिटी इन सब के बारे में टेबिट को इन्फॉर्म कर देता है पहले से। मुख सारे विलेजर्स के साथ अब काफ़ी हिल मिल गई थी, इसी वजह से विलेजर्स भी उसे लाइक करने लगे थे। मुख की नफरत टेबिट के लिए अब थोड़ा थोड़ा उसकी फ्रेंडशिप में बदल रही होती है, क्योंकि मुख अब थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि टेबिट की गलती नहीं है, हालात की वजह से वो इस तरह से हो गया है। वाट टेबिट के पास कॉल करता है और उसे कहता है, मैंने जो काम के लिए तुम्हें वहाँ पर भेजा, क्या तुमने उस काम को पूरा कर दिया? जिस पर टेबिट बताता है, आज ही रात मैं वो काम कर दूंगा। नेक्स्ट में दिखाया जाता है जब टेबिट विलेज को छोड़ करके कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा होता है, तो उसके जाने के बाद ही कुछ लोग आए हुए रहते हैं जो टेबिट के घर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ चुराने के बारे में बात कर रहे थे। मुख सभी बच्चों को पढ़ा रही होती है, अचानक से फायरिंग की आवाज़ सुन करके सारे बच्चे डर जाते हैं। सामने से गुंडे आते हैं और वो टेबिट का नाम पूछने लगते हैं। टेबिट तो नहीं मिलता है, लेकिन उसके बदले यहाँ पर डैनियल और मुख दोनों मिल जाते हैं। दोनों को अब धमकियाँ मिलने लगती है। गुंडा मुख से किसी चीज़ की डिमांड करने लगता है, जिस पर मुख भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि जो गुंडा उसे चीज़ मांग रहा था वो तो उसके पास थी नहीं, उसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तब वहाँ पर सारे लोग फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे तैसे करके मुख वहाँ से भागती है और पीछे से टेबिट की एंट्री होती है। गुस्से में एकदम लाल पीला हुआ रहता है और यहाँ पर दिखाया जाता है गुंडा अपने आप को बचाने के लिए मुख का सपोर्ट लेता है और टेबिट से कहता है, मेरे बंदों को छोड़ दो, अदरवाइज़ इस प्यारी सी प्यारी को उड़ा दूंगा मैं, तो बेटर रहेगा कि तुम मेरा कहना मारो और अपनी गन को नीचे फेंक दो। टेबिट मुख की वजह से गन को नीचे फेंक देता है। तब गुंडा कहता है, इतने से काम होने वाला थोड़ी है, तुम्हें मेरे कदमों में गिर करके माफ़ी मांगनी पड़ेगी, हो सकता है तब मैं तुम्हें माफ़ करूं और इस लड़की को भी जाने दूं, अदरवाइज़ ये लड़की पहले मरेगी, उसके बाद तुम मरोगे, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सामान को अपने पास रखने के लिए।
यहाँ पर उसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी गुंडे को चैन नहीं रहता है। वो डेविड के हाथों को मसलने लगता है अपने शूज से, जिसे देख करके मुग को बहुत बुरा लगता है और वो उस गुंडे को दांत से काट लेती है। तो गुंडा अपने आप को बचाने के लिए मुग को झटक देता है, जिसकी वजह से मुग को चोट लग जाती है। और यहाँ पर डेविड का जुनून सवार हो जाता है। उसकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी मुग को धक्का देने के लिए, और उस गुंडे के साथ अच्छी खासी फाइटिंग करता है। उसके बाद डेविड मुग के पास आता है और उसे पूछने लगता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो ना? जिस पर मुग कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सडनली उसे हक कर लेती है। यहाँ पर डेविड को दिखाया जाता है। ये सब पूछने के बाद अचानक से वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसके सर पे चोट लग चुकी थी, जिसकी वजह से मुग बहुत ज़्यादा रोने लगती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है मुग बहुत ज़्यादा रो रही होती है डेविड के लिए, क्योंकि डेविड की वजह से आज उसकी जान बच पाई थी। इसी वजह से वो उसका एहसान मान रही थी और पूरी रात वो बैठ करके बस डेविड का ही ख्याल रख रही होती है। डेविड को दिखाया जाता है जिन गुंडों की उसने अच्छी खासी पिटाई की थी, वही गुंडे उसके पास दोबारा आते हैं और कहते हैं, सॉरी बॉस, हमने गलत पर्सन समझ करके तुमसे ही फाइट कर लिया, हमें माफ़ कर देना। डेविड उन गुंडों को एनवलप में भरा हुआ कोई सामान देता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और थैंक्स बोल करके चले जाते हैं। मुग डेविड की केयरिंग करने के लिए उसे हर जगह ढूंढ रही होती है, बिकॉज डेविड रूम में नहीं था। और यहाँ पर दिखाया जाता है डेविड तो डैनियल से मिलने के लिए आया हुआ था और वो उससे कुछ बातें कर रहा होता है। पीछे से आ जाती है मुग, वो दौड़ करके डेविड के पास आती है और उसे कहती है, तुमसे किसने कहा है बाहर आने के लिए? तुम्हारी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। चलो अंदर और रेस्ट करो जब तक कि तुम ठीक नहीं होते हो। मुग के कहने पर डेविड उसके पास आता है। मुग सारा इंतज़ाम कर चुकी थी। वो वार्म वाटर लाती है और उस पार्ट को अच्छे से क्लीन करती है जहाँ पर डेविड को चोट लगी हुई थी। डेविड उसे पूछने लगता है, मैंने तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा बुरा किया, इतना ज़्यादा तुम्हें टॉर्चर किया, लेकिन बदले में तुम मेरी केयरिंग कर रही हो, क्यों? आखिर तुम्हारे लिए ये किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं थी। तुम मुझे छोड़ करके यहाँ से भाग सकती थी, लेकिन तुम नहीं गई, क्यों? मैं जानना चाहता हूँ। तब मुग उसे कहती है, तुमने भी तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, और बताया तो किस तरह से बताया? तुमने अपने आप को मुझे समझने का मौका ही नहीं दिया। समझने में काफ़ी टाइम हो गया, शायद इसी वजह से मैं तुमसे नफरत करने लगी थी जब तुम्हारे बारे में सब कुछ जाना। लेकिन तुम्हारे बारे में अब मैंने सब कुछ जाना, तब समझ में आया कि तुमसे नफरत करने लायक नहीं है। हालात की वजह से तुमने जो कुछ भी किया, अगर तुम्हारी जगह पर कोई भी भाई रहता तो वही करता। ये बात सुन करके डेविड काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो पीछे से आकर के मुग को सडनली टाइटली पकड़ लेता है। मुग उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसे नहीं छोड़ता है और उससे बातें करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने कभी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर करूँगा, लेकिन मैं अब अच्छे से समझ गया हूँ कि किसी और की गलती की सज़ा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। जिसने गलती की है सज़ा उसे ही मिलनी चाहिए। इस बीच में ना जाने मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा हर्ट किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और हाँ, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूँगा। मुझ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से जाने की खुशी मनाए या वो डेविड से दूर हो रही है इसका गम मनाए। यही सब सोच में उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताओ, क्या आपको सच में लगता है कि डेविड सुधर गया है या इसमें भी उसकी कोई चाल है?